हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर सेंट्रिक। दोस्तों, आज के सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और वो है रेगुलर लैंग्वेजेस और रेगुलर एक्सप्रेशन। दोस्तों, हमने इंट्रोडक्शन टू थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन टॉपिक में देखा था कि इस सब्जेक्ट में हम फाइनाइट ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा, ट्यूरिंग मशीन, ये तीन ऑटोमेटा और उसकी करस्पॉन्डिंग जो लैंग्वेजेस है, रेगुलर लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज और अनरिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज, इनको पढ़ने वाले हैं। इनमें से हम सबसे पहला टॉपिक जो है फाइनाइट ऑटोमेटा और रेगुलर लैंग्वेज, ये शुरू करने जा रहे हैं आज से। और उसमें भी द टॉपिक इज रेगुलर एक्सप्रेशन। क्या होती है रेगुलर एक्सप्रेशन, किस तरह से बनाते हैं, यही सारी चीजें हम आज के सेशन में देखेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होती है। रेगुलर एक्सप्रेशंस आर यूज्ड टू डिफाइन रेगुलर लैंग्वेज। अब आपको क्वेश्चन होगा, सर आपने बोला कि रेगुलर एक्सप्रेशंस आर यूज्ड टू डिफाइन रेगुलर लैंग्वेज, लेकिन हमें यही नहीं पता है कि रेगुलर लैंग्वेज क्या होती है। तो दोस्तों, इसका आंसर यह है, व्हाट इज रेगुलर एक्सप्रेशन, व्हाट इज रेगुलर लैंग्वेज, विच लैंग्वेज इज कॉल्ड रेगुलर लैंग्वेज, रेगुलर लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या है, ये सारी चीजें मैंने जो वो टॉपिक बोला था फाइनाइट ऑटोमेटा और रेगुलर लैंग्वेज, ये जो टॉपिक है पूरा, उसके जितने भी सारे टॉपिक्स है वो खत्म हो जाएंगे। एंड में मैं आपको बताऊंगा कि भाई कौन सी लैंग्वेज को रेगुलर लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि मैं अभी यहां पर आपको एक्सप्लेन करूं भाई रेगुलर लैंग्वेज किसे बोलते हैं तो भी आप नहीं समझ पाओगे। वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेजेस। वी हैव टू अंडरस्टैंड किस तरह से फाइनाइट ऑटोमेटा बनता है, उसके लिमिटेशंस क्या है। वो समझने के बाद रेगुलर लैंग्वेज क्या होती है, कौन सी लैंग्वेज को रेगुलर लैंग्वेज बोलते हैं, ये आप समझ पाओगे। लेकिन उसको समझने के लिए आपको ये सारे टॉपिक मैंने जो आपको बोले वो समझने पड़ेंगे। तो अभी मैं यहां पर रेगुलर लैंग्वेज को डिफाइन नहीं कर रहा हूं। आप इतना समझ लो कि जब तक हम रेगुलर लैंग्वेज को डिफाइन नहीं करते हैं तब तक मैं आपको यहां पर जितनी भी लैंग्वेजेस दूंगा वो सारी रेगुलर लैंग्वेज होगी। एट द एंड आई विल एक्सप्लेन यू कि भी किसे रेगुलर लैंग्वेज बोल सकते हैं और किसे नहीं बोल सकते, क्योंकि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस तरह के क्वेश्चंस गेट में काफी आते हैं, उसे हम बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे, राइट। तो अभी के लिए आप इतना अज्यूम कर लो, जितनी भी लैंग्वेजेस मैं यहां पर आपको दे रहा हूं वो सारी रेगुलर लैंग्वेज है। सो रेगुलर एक्सप्रेशंस आर यूज्ड टू डिफाइन रेगुलर लैंग्वेज एंड देयर एग्जिस्ट रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर एवरी रेगुलर लैंग्वेज। Regular expression for every रेगुलर लैंग्वेज। अब दोस्तों, मैं रेगुलर एक्सप्रेशन के डेफिनेशन दूं उससे पहले हमें समझना बहुत जरूरी है कि प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन और इसके बेस पे से मैं आपको समझाऊंगा व्हाट इज रेगुलर एक्सप्रेशन। अब दोस्तों, ये जो वर्ड है प्रिमिटिव, इसका मीनिंग आपको पता होगा। प्रिमिटिव का मीनिंग क्या होता है? बेस, आधार, कि जिसके ऊपर से हम पूरी बिल्डिंग खड़ी करेंगे, राइट। प्रिमिटिव का मीनिंग होता है बेसिक, फंडामेंटल, आधार, राइट। तो मैं पहले आपको समझाऊंगा व्हाट आर प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशंस एंड देन आई विल एक्सप्लेन व्हाट आर रेगुलर एक्सप्रेशंस। तो प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है? नल इज अ प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन, phi is a primitive regular expression and every symbol of sigma is a primitive regular expression। तो primitive regular expressions कौन कौन सी है? एक तो नल। नल क्या है? नल इज अ स्ट्रिंग विथ लेंथ 0। नल को हम primitive regular expression बोल सकते हैं। दूसरी है phi। Phi means no string at all. It is used to define empty set. Phi is also a primitive regular expression and every symbol of sigma is also a primitive regular expression। मतलब मान लीजिए दोस्तों, मेरे सिग्मा में दो सिंबल है। फॉर एग्जाम्पल, if my sigma contains two symbols, let's say A and B, right? So how many primitive regular expressions are possible? तो सबसे पहले एक null possible है, right? Because null is a primitive regular expression. Phi is also a primitive regular expression and every symbol of sigma is primitive regular expression। मतलब A भी primitive regular expression है और B भी primitive regular expression है, right? So if I ask a question that if
mod sigma is equal to m, then how many primitive regular expressions are possible? अब मोड सिग्मा इज इक्वल टू एम, इसका मीनिंग क्या है कि भाई मेरा जो अल्फाबेट है उसमें एम जितने सिंबल है. सो इफ एम सिंबल्स आर देयर इन माय सिग्मा, देन हाउ मेनी प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशंस आर पॉसिबल? वो हर एक सिंबल की एक प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन और उसके ऊपर नल और उसके ऊपर फाइव. तो अगर मुझे ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए है एम, बी है m+1, सी है m+2 और डी है नन ऑफ द अबो, मेरा आंसर क्या आएगा दोस्तों? मेरा आंसर आएगा m+2, राइट? बिकॉज m जितने सिंबल है तो m प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी, उसके ऊपर एक नल और एक फाइव. तो ये है दोस्तों प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन. अब इसके ऊपर से मैं आपको समझाता हूं व्हाट इज रेगुलर एक्सप्रेशन. तो रेगुलर एक्सप्रेशन की डेफिनेशन देखते हैं. इस डेफिनेशन में सबसे पहला पॉइंट, every primitive regular expression is a regular expression. जितनी भी प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन है उन सबको हम रेगुलर एक्सप्रेशन बोल सकते हैं. सबसे पहला पॉइंट, राइट? नेक्स्ट, इफ R1 एंड R2 आर रेगुलर एक्सप्रेशंस, अगर R1 और R2 रेगुलर एक्सप्रेशंस है, देन R1 plus R2 is a regular expression. R1 concatenated with R2 is also called a regular expression. R1 star is also a regular expression. और parenthesis में R1 is also a regular expression. So this is the definition of regular expression. क्या बोल रही है भाई? जितनी भी प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन है उन सबको मैं रेगुलर एक्सप्रेशन बोल सकता हूं. अगर R1 और R2 मेरी दो रेगुलर एक्सप्रेशंस है तो उनके ऊपर अगर मैं बाइनरी प्लस ऑपरेशन अप्लाई करूं या कॉन्केटेनेशन ऑपरेशन अप्लाई करूं या यूनरी स्टार ऑपरेशन अप्लाई करूं, मतलब क्लीन स्टार ऑपरेशन अप्लाई करूं या पैरेंथेसिस अप्लाई करूं, मुझे जो मिलेगा उसे भी मैं रेगुलर एक्सप्रेशन बोलूंगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं लेता हूं R1 एज नल, R2 एज A, लेट्स से R3 इज माय B. ठीक है, अब मैं करता हूं मान लीजिए दोस्तों R1 प्लस R2. तो R1 प्लस R2 क्या होगा? मैं पैरेंथेसिस नहीं डाल रहा हूं अभी. R1 प्लस R2 में ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं, मतलब इन दो सिंस दीज आर प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशंस आई कैन कॉल देम रेगुलर एक्सप्रेशन. अब इन दोनों के ऊपर मैं प्लस ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं तो वो हो गया नल प्लस A. ठीक है, दिस इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन. अब इनके ऊपर मैं पैरेंथेसिस ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं, दिस इज ऑल्सो रेगुलर एक्सप्रेशन. अब इनका कॉन्केटेशन, दिस इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन, दिस इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन, इन दोनों के बीच में मैं कॉन्केटेशन ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं, दिस इज ऑल्सो रेगुलर एक्सप्रेशन. इन दोनों के आसपास मैं पैरेंथेसिस लगा रहा हूं, दिस इज ऑल्सो रेगुलर एक्सप्रेशन. अब इनका मैं स्टार ले रहा हूं, दिस इज ऑल्सो रेगुलर एक्सप्रेशन, राइट? सो इफ यू अप्लाई रिपीटेड दिस ऑपरेशंस टू each of the regular expression, ultimately you will get a regular expression, right? Now you might have a question, sir, यहां पर आपने ये सारे ऑपरेटर्स हमें बताए, बट वेयर इज द पावर ऑपरेटर? दोस्तों, पावर ऑपरेटर इज नथिंग बट रिपीटेड कॉन्केटेनेशन, राइट? मतलब कॉन्केटेनेशन ऑपरेशन जो है हमारा, उसको शॉर्ट में लिखने के लिए हम a⁻³ लिखते हैं, बट अल्टीमेटली a⁻³ इज नथिंग बट a.a.a, एंड कॉन्केटेनेशन ऑपरेशन यहां पर डिफाइन किया हुआ ही है, राइट? सो देयर इज नो स्पेसिफिकली नीड ऑफ डिफाइनिंग पावर ऑपरेटर. सेकेंड थिंग, यूनरी प्लस ऑपरेटर. सर यहां पर यूनरी प्लस ऑपरेटर को भी डिफाइन नहीं किया है. मैंने आपको बताया यूनरी प्लस ऑपरेटर इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑपरेशंस, वन इज कॉन्केटेनेशन, सेकेंड इज स्टार. आई कैन राइट A प्लस एज A.A स्टार, और चूंकि यहां पर स्टार भी डिफाइन किया हुआ है, कॉन्केटेनेशन भी डिफाइन किया हुआ है, देयर इज नो स्पेसिफिक नीड टू डिफाइन यूनरी प्लस ऑपरेटर. ये हमारी ईज के लिए हम इसे प्लस लिखते हैं, राइट? तो ये हो गई मेरी डेफिनेशन ऑफ अ रेगुलर एक्सप्रेशन, राइट? अब आए दोस्तों एग्जाम्पल देखते हैं. एक एग्जाम्पल के साथ इस पूरी चीज को समझने की कोशिश करते हैं. दोस्तों, जितनी भी रेगुलर लैंग्वेज होगी, हर एक रेगुलर लैंग्वेज के लिए आपको रेगुलर एक्सप्रेशन मिलेगी. चलिए हम लेते हैं लैंग्वेज L इज इक्वल टू स्ट्रिंग्स
स्टार्टिंग विथ स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विथ ए। ठीक है, दिस इज माई लैंग्वेज, माई सिग्मा इज ए बी। चलिए, मुझे लैंग्वेज दी गई है स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ ए। मैंने आपको बोला है यहां पर जितने भी मैं लैंग्वेजेस दूंगा आपको अज्यूम करना है ऑल दीज लैंग्वेजेस आर रेगुलर लैंग्वेज एंड सिंस दे आर रेगुलर लैंग्वेज उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन होगी। ठीक है, अब इस लैंग्वेज में कौन कौन सी स्ट्रिंग आएगी पहले उनका लिस्ट बनाते हैं। ये जो मेरी लैंग्वेज है, मेरा अल्फाबेट है ए बी, इसमें कौन कौन सी स्ट्रिंग आएगी हमने देखा है। यहां पर ए आएगी, बी नहीं आएगी, नल नहीं आएगी, ए आएगी, ए बी आएगी, ट्रिपल ए आएगी, अप टू इंफिनिटी। मतलब ऑल दो स्ट्रिंग्स विच स्टार्ट्स विथ ए वो सारी यहां पर आएगी। ठीक है, अब मुझे इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बनानी है तो मुझे क्या ध्यान में रखना होगा दोस्तों। यहां पर ये जो मैं 2 पॉइंट लिख रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट है और ये 2 पॉइंट पूरे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन सब्जेक्ट में आपको याद रखने हैं। कौन से 2 पॉइंट? Regular expression are can be of language L if, यहां पर IFF इसका मीनिंग होता है if and only if both of the rules are getting satisfied, if every strings in L can be generated from R and R does not generate any string which is not in L। दोस्तों एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको लैंग्वेज दी गई है और रेगुलर एक्सप्रेशंस ऑप्शंस में दिए गए हैं। अब कौन सी एक्सप्रेशन किस लैंग्वेज की है ये ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, मतलब ये रेगुलर एक्सप्रेशन इस लैंग्वेज की है ऐसा मैं कब बोल सकता हूं, जब ये दोनों के दोनों रूल सेटिस्फाई होते हैं तभी मैं बोल पाऊंगा। एवरी स्ट्रिंग्स इन एल कैन बी जनरेटेड, मस्ट बी जनरेटेड, यहां पर मुझे लिखना चाहिए एवरी स्ट्रिंग्स इन एल मस्ट बी जनरेटेड फ्रॉम आर। मतलब मेरी लैंग्वेज में जितनी भी स्ट्रिंग है वो सारी की सारी स्ट्रिंग मेरी रेगुलर एक्सप्रेशन में से जनरेट होनी चाहिए। दूसरा रूल क्या है, आर डज नॉट जनरेट एनी स्ट्रिंग विच इज नॉट इन एल। मतलब मेरी लैंग्वेज में जितनी स्ट्रिंग नहीं है वो सारी स्ट्रिंग मेरी रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट नहीं होनी चाहिए। दोनों रूल सेटिस्फाई होते हैं तब मैं बोल सकता हूं दैट दिस आर रेगुलर एक्सप्रेशन मेरी लैंग्वेज एल की है। फिर से मैं 2 रूल बताता हूं, जितनी स्ट्रिंग आपकी लैंग्वेज में है वो सारी स्ट्रिंग आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट करना चाहिए, जितनी स्ट्रिंग आपकी लैंग्वेज में नहीं है उनमें से एक भी स्ट्रिंग आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट नहीं करना चाहिए। 2 रूल आपके दिमाग में फिट कर दो दोस्तों। अब आइए यहां पर वापस जाते हैं हमारे एग्जाम्पल की ओर। मुझे क्या करना है, मुझे लैंग्वेज दी गई है, उस लैंग्वेज की मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी है, क्या बनेगी। अब दोस्तों आप देखें यहां पर जितने भी सिंबल है, मतलब जितनी भी स्ट्रिंग है उन सारी स्ट्रिंग का पहला सिंबल कंपलसरीली क्या होना चाहिए, ए। तो ए तो आ गया कंपलसरी। अब दोस्तों उसके बाद ए के बाद यहां पर क्या है, आई कैन से यहां पर नल है, यहां पर है ए, यहां पर है बी, यहां पर है ए, उसके बाद होगा ए बी। मतलब एक बार ए आ गया देन देयर कैन बी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी इंक्लूडिंग नल। एक बार ए आ गया उसके बाद देयर कैन बी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी इंक्लूडिंग नल, एंड फॉर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी इंक्लूडिंग नल व्हाट कैन वी राइट, वी कैन सिंपली राइट ए प्लस बी होल स्टार। सो दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ दिस लैंग्वेज स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ ए। सबसे पहला सिंबल ये आना चाहिए और उसके बाद ए और बी के चाहे कितने भी कॉन्केटेशन, कितने भी कॉम्बिनेशंस आ जाए इंक्लूडिंग नल, वो सारे यहां पर होंगे। अब आप देखिए वेदर दिस 2 रूल्स आर गेटिंग सेटिस्फाइड और नॉट। मेरी लैंग्वेज की जितनी स्ट्रिंग है वो सारी यहां से जनरेट होती है। फॉर एग्जाम्पल चलिए मान लीजिए मेरी स्ट्रिंग है ए बी बी। चलिए ये स्ट्रिंग क्या
जनरेट होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, वेदर दिस स्ट्रिंग बिलोंग टू द लैंग्वेज? यस, बिकॉज दिस स्ट्रिंग स्टार्ट्स विथ ए, इसलिए ये स्ट्रिंग मेरी लैंग्वेज में है। क्या मेरी रेगुलर एक्सप्रेशन इसे जनरेट करती है? चेक करने के लिए क्या करेंगे भाई? हाँ, मुझे ये जनरेट करना है। पहला सिंबल है ए, मतलब मैं यहां से ए जनरेट कर पाऊंगा। चलिए, अब है ए प्लस बी होल स्टार। हमने देखा है दोस्तों, ए प्लस बी होल स्टार कैन जनरेट ईच एंड एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी इंक्लूडिंग नल। अब मुझे जनरेट करना है ये ए बी बी वाला कॉम्बिनेशन, तो ऑफकोर्स जनरेट होगा ए प्लस बी स्टार में से। तो सीधा लिख देना यस दिस कैन जनरेट। और अगर समझ में नहीं भी आता है तो मैं आपको समझाता हूं भाई। मैं ए बी बी जनरेट करने के लिए इसके 3 अकरेंसेस लेता हूं, ए प्लस बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो ये ए तो कंपलसरी है ही। यहां से मैं ए लूंगा, यहां से मैं बी लूंगा, यहां से मैं बी लूंगा। यस, ए बी बी हैज बीन जनरेटेड। अब मुझे बताइए यहां से मतलब मेरी लैंग्वेज की सारी स्ट्रिंग ये जनरेट करती है। पहला रूल सेटिस्फाई हो गया। दूसरा रूल, आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन कोई भी गलत स्ट्रिंग जनरेट नहीं करनी चाहिए, मतलब लैंग्वेज में जो स्ट्रिंग नहीं है वो जनरेट नहीं करनी चाहिए। तो क्या मेरी रेगुलर एक्सप्रेशन लैंग्वेज के बाहर वाली कोई स्ट्रिंग जनरेट कर पाएगी? मेरी रेगुलर एक्सप्रेशन में से मैं कोई भी स्ट्रिंग जनरेट करूंगा दोस्तों, वो सारी स्ट्रिंग ए से ही शुरू होगी, और वही तो लैंग्वेज बोल रही है। सो यस, दिस इज द करेक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ द गिवन लैंग्वेज। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको और एक्सप्रेशन देता हूं और हम वेरीफाई करेंगे वेदर दैट एक्सप्रेशन इज करेक्ट और नॉट, राइट। मान लीजिए मेरी एक्सप्रेशन है दोस्तों ए डॉट बी स्टार। चलिए, आपको ऑप्शन में ये वाली एक्सप्रेशन दी गई है एंड यू नीड टू चेक वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। अब आप देखिए दोस्तों, इस रेगुलर एक्सप्रेशन में से आप जितने भी स्ट्रिंग जनरेट करोगे वो सारी स्ट्रिंग ए से शुरू होगी, मतलब इस रेगुलर एक्सप्रेशन में से आप जितनी भी स्ट्रिंग जनरेट करोगे वो सारी स्ट्रिंग मेरी लैंग्वेज में होगी। लेकिन हमारा रूल क्या है? हमारा रूल ये है कि मेरी लैंग्वेज में जितनी स्ट्रिंग हो वो सारी हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट करनी चाहिए। नाउ देयर एग्जिस्ट मेनी स्ट्रिंग्स इन माय लैंग्वेज व्हिच दिस रेगुलर एक्सप्रेशन कैन नॉट जनरेट। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरी स्ट्रिंग है दोस्तों ए, मेरी स्ट्रिंग है ए। This AA string belong to my language, but can I generate AA from this? Can I generate double A from this regular expression? Answer is no. तो यहां पर हमारा जो पहला रूल है, ये वाला रूल, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। This regular expression is not able to generate every strings of my language. जबकि ये यहां पर है कि भाई हाँ, ये रेगुलर एक्सप्रेशन जो भी स्ट्रिंग जनरेट करेगी वो सारी मेरी लैंग्वेज में होगी, लेकिन हमारा रूल क्या है? लैंग्वेज में जितनी हो वो सारी स्ट्रिंग आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट करना चाहिए। ठीक है, तो पहला रूल सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसलिए ये एक्सप्रेशन इस लैंग्वेज की नहीं है। दिस इज द रॉन्ग एक्सप्रेशन फॉर दिस लैंग्वेज। और एक देखते हैं। मान लीजिए दोस्तों मैं आपको एक्सप्रेशन देता हूं, लेट्स से मैं कुछ इस तरह की एक्सप्रेशन देता हूं, ए डॉट ए प्लस बी होल स्टार प्लस बी। ये है मेरी एक्सप्रेशन। ध्यान से सुनना दोस्तों, ये गेट के एग्जाम के जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें कौन सा ऑप्शन सही है ये जानना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है बाकी के ऑप्शंस क्यों गलत है। अगर आप ये करते हो तो एक ही क्वेश्चन में आपको 4 अलग अलग चीजें सीखने को मिली, राइट। तो यहां पर मैंने आपको ये बता दिया कि भाई ये वाला ऑप्शन सही है, लेकिन बाकी के क्यों गलत है ये समझना बहुत जरूरी है। तो हमने ये पहला समझा। दूसरी, मैंने मान लीजिए आपको ऑप्शंस दिए हैं ए डॉट ए प्लस बी होल स्टार प्लस बी। अब आप देखिए ये वाली जो रेगुलर एक्सप्रेशन है, मेरी लैंग्वेज की सारी स्ट्रिंग ये वाली रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट कर पाएगी, राइट, बिकॉज ए डॉट ए प्लस बी होल स्टार में से मेरी लैंग्वेज में जितनी भी स्ट्रिंग्स होगी वो सारी यहां पर जनरेट होगी। मतलब पहला रूल सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन दूसरा रूल क्या बोल रहा है? आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन कोई रॉन्ग स्ट्रिंग, मतलब मेरी लैंग्वेज में ना हो ऐसी स्ट्रिंग जनरेट नहीं करना चाहिए। और यहां पर फ्रॉम दिस रेगुलर एक्सप्रेशन आई विल बी एबल टू जनरेट स्ट्रिंग बी। नाउ जस्ट टेल मी वेदर बी स्टार्ट्स विथ ए? नो, बी इज नॉट इन माई लैंग्वेज, बट दिस रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट्स बी, हेंस दिस इज ऑल्सो रॉन्ग रेगुलर एक्सप्रेशन। तो दोस्तों आपको यही 2 रूल चेक करने हैं। जितनी स्ट्रिंग मेरी लैंग्वेज में है वो सारी जनरेट होनी चाहिए मेरी रेगुलर एक्सप्रेशन से, और मेरी रेगुलर एक्सप्रेशन मेरी लैंग्वेज में ना हो ऐसी
एक भी स्ट्रिंग जनरेट नहीं करना चाहिए। अगर ये दोनों रूल सेटिस्फाई होते हैं, देन एंड देन आई कैन से दैट दिस इज द करेक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ द गिवन लैंग्वेज। ठीक है, तो यहां पर ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन थी, ये दोनों रूल सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए ये इस लैंग्वेज की है। ये वाली नहीं कर रही है, ये वाली नहीं कर रही है। ये वाली जो एक्सप्रेशन है, पहला रूल सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ये वाली दूसरा नहीं कर रही है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द गिवन लैंग्वेज। दोस्तों नेक्स्ट सेशन में हम इस रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर, लैंग्वेज से रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनानी है, इसके ऊपर और एग्जांपल्स देखेंगे। थैंक यू।